आज हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है और किस वे में किसी इक्वेशन का अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है तो रूट्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक रिकैप कर लेते हैं कल का, जैसे हम लोगों ने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स का बताया था कि इसके ज़ीरो का क्या इम्पोर्टेंस है। इसका जीरो का ये इम्पोर्टेंस है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं लेट अस से कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का मुझे मिला, तो हमें उन पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है जिस पे जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर x1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर x2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर x3 है, x4 है एंड x5 है, और कहीं ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है फंक्शन, जो हमें ड्रॉ करने के बाद पता चला, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे हो जा रहा है। एफ एक्स वन पे जीरो हो जा रहा है क्योंकि एफ एक्स आपका इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, वाई एक्सिस के अलावा। एफ एक्स टू जीरो मिल रहा है, एक्स थ्री पे फंक्शन का वैल्यू जीरो मिल रहा है, x4 पे, x5 पे भी जीरो मिल रहा है। तो ये जो x कोऑर्डिनेट x1, x2, x3, x4, x5 वो इस इक्वेशन का रूट है। ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जहाँ जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को मैं पिकअप करूंगा, एक जगह कलेक्ट करूंगा, एंड दोज एक्स कोऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन व्हेन इट इज इक्वेटेड टू जीरो। ये हमने डायरेक्टली जब फंक्शन एफ एक्स को हमने जीरो रखा था तो मिला, राइट। अब ये कह रहा है, इस यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक अलग फंक्शन है, और ये दोनों जिस जिस एक्स के लिए इक्वल हो जा रहा है वो पॉइंट क्या है, व्हाट इज दैट पॉइंट, क्या वो इस इक्वेशन का रूट है, तो ये हमें सीखना है। ओके, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का को हम लोग अगर फंक्शन x मान लें, और राइट हैंड साइड के फंक्शंस को हम लोग gx मान लें, और इन दोनों को इंडिपेंडेंटली ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। लेट अस प्लॉट। तो आइए अब इसे प्लॉट किया जाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी पे हम लोग एफ एक्स भी प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस को ही हम लोग एफ एक्स भी मान रहे हैं, जे एक्स भी मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई वाले जो ग्राफ है उस पर मुझे
इस फंक्शन के लिए और इस फंक्शन के लिए ग्राफ को प्लॉट करना है। एफ एक्स का कलेक्ट कीजिए कि एफ एक्स जब एक्स 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, राइट। मतलब एक कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 0 एंड 5 वेयर एक्स इज 0 एंड ऑन वाई एक्सिस इट शुड बी 5। तो हम ये प्लॉट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, बट एफ let us say this point is your 0,5, ये 5 लेंथ है। अब एफ एक्स को अगर 0 रख दें, एफ एक्स इट सेल्फ इज 0, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। एफ एक्स 0 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है ना। यहाँ पे एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट को मैं प्लॉट करूं तो x का वैल्यू मुझे -5 मिल रहा है, -5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का -5 0 हो गया। ये सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 2 पॉइंट मिल गया, तो इससे मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो आइए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी, तो ये जो ग्राफ आपको मिल गई वो ये एफ एक्स का ग्राफ मिल गया। अब जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी एक्स क्या है 2, ये 5 है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 कहाँ पे होगा, 2 विल बी समवेयर हियर, राइट। तो इस पॉइंट से मैं ये जो ग्राफ खींचा हमने वो जी एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, या अब बोलिए जी एक्स का ग्राफ है, क्योंकि वहां पे फंक्शन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप नजर डालिए। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही आपको इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर ग्राफ पे अगर आप प्लॉट कीजिएगा ग्राफ पेपर पे, तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगी वो x का कोऑर्डिनेट आपको -3 मिलेगा। यहाँ पे -3 मिलेगा एंड एफ एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि ये जी एक्स के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे एफ एक्स बिकम्स इक्वल टू जी एक्स, और यही हमारे क्वेश्चन पे एफ एक्स बिकम्स इक्वल टू जी एक्स।
तो इस पॉइंट पे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो जा रहा है, इसलिए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन का रूट होगा। अगर इस वाले सिस्टम को आप, इस वाले फंक्शन को अगर आप डिफरेंट नजरिए से देखें, एलएचएस को बोले कि एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एलएचएस एक फंक्शन, तो एफ एक्स मतलब दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड वाली फंक्शन का मैं नेम असाइन कर देता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू 0, और जी एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचते हैं। आइए हम लोग जी एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचते हैं। तो x के हर वैल्यू के लिए gx को 0 होना पड़ेगा, राइट। तो वो हमारा ग्राफ यही है, x एक्सिस ही है वो। gx इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस। तो fx का और gx का इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन सा हो गया? ये हो गया, 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 जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, x2, x3, x4, x5 है, तो इसलिए वो रूट हुआ। So this is another way of looking into this equation. यहाँ पे भी हमने वही किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को अलग फंक्शन मान लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, राइट हैंड साइड वाले को अलग फंक्शन माना, क्योंकि मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के बारे में सीखना है। तो राइट हैंड साइड को मैंने अलग फंक्शन लिया, जी एक्स इज इक्वल टू 2, उसको ड्रॉ कर लिया। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन का रूट होगा। इन केस अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है वो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस x प्लस 3 फंक्शन का अब ग्राफ खींचिए। इस वाले को x प्लस 3 को हम लोग अलग फंक्शन एक नाम दे देते हैं hx, और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जस्ट टू वेरीफाई कि क्या -3 इसका रूट मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट का। तो आप देखिए, अब इसका आप डालिए h0 क्या हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 है, h0 आपको 3 मिल गई। जब hx की वैल्यू 0 है, जब hx की वैल्यू 0 है तो x प्लस 3 मीन्स x विल बी -3। तो आपको दो पॉइंट कौन कौन सा मिल गया? यहाँ से आपको एक कोऑर्डिनेट मिला 0, 3, यहाँ से आपको क्या मिला -3, 0। अगर यहाँ से आप इसको एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ये पॉइंट ही आपका -3 है ना, तो ये -3 हो गया, और ये 0 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है ये -3 0 है। एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? समवेयर जहाँ पे, अब अगर ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो करेक्टली आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू 0 है तो hx का वैल्यू 3 है। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसके पैरेलल होगा, ये 0.03।
तो ये भी अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो आपको इसी जगह पे कट करेगा जहाँ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। तो इस वे में भी अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका रूट -3 मिलेगा। अगर दो ग्राफ के इंटरसेक्शन से कीजिएगा, एलएचएस को एक ग्राफ, एलएचएस को एक फंक्शन, आरएचएस को दूसरा फंक्शन, और उन दोनों से ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, तो दोनों का रूट सेम होगा। तो मीन्स इस इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एफ एक्स और जी एक्स का, वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन का रूट है। फॉर एनी सच इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के लिए, अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारा इक्वेशन ये x² - x - 2 = 0। एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग इसको ले लेते हैं, जी एक्स हमारा क्या हो गया, 0 है। इसको फैक्टर कीजिएगा तो ये मिलेगा। अब आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए इसका। एफ एक्स 0 कब कब हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू -1 होगा। मीन्स जब f -1 है तो एफ एक्स आपको 0 मिल रहा है। जब x की वैल्यू 2 है तब भी आपको 0 मिल रहा है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आपको मिल गई, -1 0। x -1 है तो एफ एक्स आपका 0 है, f -1 इज 0 है। x 2 है तब भी 0 है, राइट। तो हम लोग इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। -1, let us say it is here. 2, let us say it is here. क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है ना। तो अब इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ग्राफ कुछ इस वे का मिलेगा। ये पॉइंट -1 0 है और ये पॉइंट 2 0 है। अब जी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, जी एक्स इज इक्वल टू 0 का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है जी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा, x के ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए 0 है। मतलब x 1 लेंगे तब भी जी एक्स 0 है, 2 लेंगे तब भी 0 है। मतलब सारा पॉइंट्स इस लाइन पे फॉलो करेगा, एक्स एक्सिस पे फॉलो करेगा, फॉल करेगा, सॉरी, वो सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे फॉल करेंगे। तो हमारा उसका जो ग्राफ होगा अब आप इसको लिख दीजिए कि ये एफ एक्स के लिए भी ये है, जी एक्स के लिए भी ये एक्सिस एक्स। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाइए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों ग्राफ का। वहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, एक -1 है, एक 2 है। तो इसलिए इस इक्वेशन का रूट हमें -1 एंड 2 मिला ग्राफिकल वे में।
तो आप इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का। अब तीसरे पॉइंट्स को देखिए, ये तीसरे इक्वेशंस को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स। तो हम लोग एफ एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, जी एक्स हमारा हो गया टू माइनस एक्स। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल वे में हमें रूट्स निकालने हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू जीरो पे क्या हो जाएगी, जीरो। टू पे क्या हो जाएगी, जीरो। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स जीरो है, एफ जीरो जीरो है, एक्स टू है, ये जीरो है। तो इसको पॉइंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ। एक पॉइंट ये हो गया, तो टू इसको ले लेते हैं, ये हो गई जीरो जीरो, ये हो गया टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला होगा, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला का शेप वैली वाला होगा, जो इन दोनों पॉइंट से गुजरेगा। ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ये कंप्लीट ग्राफ एफ एक्स का हो गया, और आगे जाएगा ये ऊपर जाएगा। अब दूसरे वाले काम करते हैं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जी एक्स। जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए जीरो टू मिल रहा है। जब gx की वैल्यू जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो रखने पे टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू टू मिल रहा है। तो हमारे लिए दो कोऑर्डिनेट मिल गया, एक x जीरो वाई टू। यहाँ पे gx जीरो, x टू, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें जीरो टू, तो टू यहाँ पे कहीं मार्क करना पड़ेगा। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ये होगा। इसका कोऑर्डिनेट जीरो टू हो गया। अब इन दोनों से मुझे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ gx के लिए मिल जाएगा। इन दोनों से मुझे gx के लिए ग्राफ मिल जाएगा। अब आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान दीजिए। ये वाला पॉइंट है, उसका एक्स एक्सिस टू है, तो उसका एक रूट टू मिल जाएगा, एक रूट टू हो गया। दूसरा ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट की जो वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या होगा
ऐसे अगर आप इससे सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2, सो दैट इज 2, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ पे, वहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक तो 2 0 मिल गया, यहाँ वाली जो मिलेगी इसकी -1 होगी एक्स कोऑर्डिनेट, -1 पे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 डालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3 होगा, या जी एक्स भी 3 होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो यहाँ वाली पॉइंट -1 एंड 3 मिलेगी, तो दूसरा रूट मेरा -1 हो गया, एक 2 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए ये चीज़ों का आगे यूज़ काफ़ी है, अभी आपको क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए ग्राफ ड्रॉ करना ईजी है, लेकिन अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में नहीं देगा, सिर्फ मेंशन कर देगा एफ एक्स एंड जी एक्स है, और एफ एक्स आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है और जी एक्स लीनियर फंक्शन है, और क्वेश्चन में दे देगा इन दोनों का एक ही रूट कॉमन है, तो इसका मतलब है एफ एक्स का ग्राफ और जी एक्स का ग्राफ कहीं एक जगह पे ही कट करेगा। अब इस वे में सोचिए, एफ एक्स ये है और जी एक्स जो है हमारा लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, और कह रहा है इन दोनों में एक ही रूट कॉमन है, मतलब इन दोनों का एक ही रूट है, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन को एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स करते हैं तो एक ही रूट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो जी एक्स जो हमारा है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को टच करता हुआ वो स्ट्रेट लाइन होगा। किसी पॉइंट को टच करता हुआ वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट का फ़ायदा ये सब चीज़ों में आपको आगे यूसेस मिलेगा, जहाँ आप इससे इस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो दैट वी विल लुक इनटू लेटर। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा ओके क्या यूज़ है। अभी तो आपको लग रहा होगा सिंपल, मुझे इसका ग्राफ खींच देना है, जी एक्स का ग्राफ खींच देना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन का एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स का रूट है, बस बस इतना ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके पीछे क्या क्या चीज़ छिपा होगा मैथमेटिक्स में, किस वे में क्वेश्चन सेट करता है, क्या बताता है, क्या बोलता है, वो आपको आगे समझ में आएगी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसका यूसेज पता चलेगा। थैंक यू।